ओम शांति। ब्राह्मण जन्म मिलते ही हमारे परम शिक्षक शिव बाबा ने हमें पहला पाठ पक्का करा दिया। पहला पाठ कि हम ये शरीर नहीं, शरीर से बिल्कुल अलग। ये शरीर विनाशी है और मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये पाठ जो ब्राह्मण जन्म का भी पहला पाठ था, यज्ञ इतिहास का भी पहला पाठ था, और यही पाठ हमारा अंतिम पाठ है। जिस स्थिति में स्थित होकर हमें परम धाम जाना है, और इसीलिए बाबा रोज हमें जीते जी मरने का अभ्यास कराते हैं, बार बार स्मृति दिलाते हैं हमारे स्वधर्म की, स्वरूप की, स्वपिता की, निज घर की। और जितना जितना हम इन स्मृतियों में रहते हैं, उतना हमारी स्थिति ऊंची होती जाती है, आत्मा सर्वसमर्थ बनती जाती है। आज की मुरली भी हमारी इसी स्मृति को और पक्का कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। बेहद के बाप को याद करना, यह है गुप्त बात। दिखाई नहीं देता है, गुप्त है। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। इसलिए बहुत याद करना है ताकि बाबा भी हमें बहुत याद करे। प्रश्न है संगम पर, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है जीते जी शरीर से न्यारा, अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। कर्मों से अतीत, कर्मेंद्रियों से अतीत, कर्म बंधनों से अतीत। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, तब तक संकल्प चलते रहेंगे। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? किसको पढ़ाते होंगे? किसको पढ़ाया जाता है? जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। बाबा जो हम पर उपकार करते हैं उसका अपकार किया ना, इसीलिए ऐसा हाल हुआ। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है। यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है ना। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए, बाकी बातें बाद में। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। देह का बाप अलग, आत्मा का बाप अलग, ये क्लियर करके समझाना है। वह हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप,
यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। सबकी बुद्धि अलग अलग है ना, इसलिए कोई 1% धारण करते हैं, कोई तो कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। अलग अलग बुद्धि है ना। धारणा बुद्धि के आधार से होती है। पवित्र है तो ज़्यादा, अपवित्र है तो कम, है ना। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, यह बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा, बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। तो ये बातें समझने की है। इसमें क्या क्यों ऐसे वैसे भी नहीं करना है, प्रश्नचित नहीं बनना है, समझना है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती, पता चल जाता है ना कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। एग्ज़ाम्स और ही आगे जाकर ज़्यादा होते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं। बगैर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं। चाल चलन रहन सहन से पता चल जाता है ना कि किस पद के हम लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। जब बाबा पूछते हैं ना क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण राम सीता, तो उठा देते हैं कि हम भी बनेंगे। दिल में समझते भी हैं हम यह कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, यह भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट्स में अक्ल होता है। उन्हें पता होता है हमने कितनी पढ़ाई की है तो कितने % मार्क्स आ सकते हैं। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। पता चल जाता है ना हर एक को। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। क्या कारण है? देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो यह यानी लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए, है ना। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। पता भी है क्या टाइम चल रहा है, फिर भी बुद्धि कैसी है, विपरीत। क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह अभी बेबीज हैं। देखते हैं ना बाप बच्चों को, बाबा तो कहते अभी तो बच्चे हैं, अभी बेबीज हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए। साकार बाबा की बातें हैं। फिर उस चिट्ठी में
सर्विस समाचार भी हो कि यह सर्विस करता हूँ, है ना। बाबा यही नहीं चाहते कि चिट्ठी लिखो, परंतु चिट्ठी में ये भी लिखो कि क्या क्या सेवाएं की। तो बाबा कहते हैं फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूँ। सबूत चाहिए ना कि बाबा से प्रीत है। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं, इसलिए बाबा को समाचार देना है ना। अभी साकार नहीं है तो क्या हुआ, दे सकते हैं ना बाबा को समाचार। पोता मेल रोज लिख सकते हैं क्या क्या सेवाएं करते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। यह भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। एक है शारीरिक रोग, एक है मानसिक रोग, दोनों तरह के रोग होते हैं ना। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, दे अभिमान है ना। समाचार नहीं देते, बाबा को नहीं बताते, बाबा कहते दे अभिमान है। फिर बाप भी याद किसको करे, याद से याद मिलती है, परंतु दे अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर भित्तर के अंदर विराजमान है। यह तो बेहद की गालियां हुई ना। बता रहे हैं बाबा यह है पत्थर बुद्धि मनुष्यों की। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। यह वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। अब कहते ये वारिस बनाते हैं। इसे वारिस बनाना तो नहीं हुआ ना, ये तो उल्टा बाबा का अपमान करना हुआ। कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। जान गए हैं ना। कोई महिमा तो क्या कभी याद कर दो, अक्षर भी नहीं लिखते, है ना। बाबा कहते हैं कोई महिमा तो क्या कभी याद कर दो, अक्षर लिखते भी नहीं, दे अभिमानी बन पड़ते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के बाबा के बच्चे हैं। बाबा क्या चाहते हैं, बच्चे प्रीत बुद्धि बने, बाबा को याद करें, है ना। और याद करेंगे तो कमाई किसकी होगी, पावन कौन बनेगा, हम ही बनेंगे ना। तो बाबा हमारे प्रति शुभ भावना रखते हुए कहते हैं। तो वह कहते हैं अलग अलग तरह के बच्चे हैं। कोई महिमा तो लिखते नहीं है, याद भी नहीं करते हैं, दे अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, सीरियस नहीं है। लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में, है ना। वो रियलाइजेशन नहीं है,
आत्मिक अनुभूति नहीं है। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। हम सुन रहे हैं सच्ची सच्ची गीता। और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको दो बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो, भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा। किसको दुख मिला तो वह नर्क में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि एक ही टाइम पर दो दुनियाएं हैं, है ना। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़ियाँ आदि सब कुछ है। बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना, बाहर का है, अंदर अंदर सुख नहीं है। यह भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि पावन नहीं है ना आत्मा, है ना। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जब तक पवित्र नहीं है आत्मा, तब तक तन का, मन का, धन का, जन का, संबंध का कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दुख लगा ही हुआ है। तो तब तक सुख नहीं हो सकता। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं, और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। चित्र में दिखाते हैं ना, वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। पहुँच जाए सभी परम धाम में। हम सब आत्माएं बाबा के साथ परम धाम में। यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है। वह तो सबको कह ना सकें कि माम एकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं हैं। किसकी याद से पाप कटते हैं? शिव बाबा की। श्री कृष्ण भगवान वाच देह के सब संबंध त्याग, माम एकम याद करो परंतु। देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी हैं, और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है ना। तो फिर ये बात कौन कहेगा? ये स्वयं शिव परमात्मा कह सकते हैं। यह भी कितनी बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? है ना। अगर बता दिया कि अलग अलग योनियों में आते हैं तो वो भी दुर्गति को पाते हैं, तो वो स्वयं सदा सुख में है, सदा शांति की अवस्था में है। सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर है ना। वो कभी दुख में नहीं आते हैं, तभी तो हमारी सद्गति कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे।
पढ़ेंगे नहीं तो यह लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है, खींच लेती है ना, फिर बातों में भी आ जाते हैं। बाप समझाते हैं, जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है, कंपेयर किया जाता है पूरा जन्म मरण में कौन आता है और न आने वाला कौन। भगवान की महिमा भी करते हैं ना, अजन्मा अभोक्ता। तो कंपेयर करो, सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं, एंड हो ना सके, अनादि ड्रामा है। यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। यह याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे, बुद्धि में चक्र फिरता रहे। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। यह नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह यह देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग। रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं और हमें क्या बनना है, पावन बनना है। तो कंट्रास्ट है। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। इसीलिए तो बुलाते हैं उसे, है ना, कि हम पतित बन गए हैं, अब पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? बाप ने समझाया है वह है फर्स्ट क्लास, यह है सेकंड क्लास। अंतर हो गया ना, सतयुग से त्रेता में आ गए। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करे। कईयों को समझ में आ जाता है, परंतु टाइम नहीं है, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। फिर सुनते हैं, पवित्र जरूर रहना है ना, फिर सुनते हैं ना। यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। काम जीत जगत जीत। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो, है ना। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो। जब तक शरीर है तब तक मन अमन नहीं हो सकता, है ना। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है
कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? शरीर मिला ही है कर्म करने के लिए, तो जैसे ही शरीर मिलता है आत्मा संकल्प चलाना शुरू करती है, फिर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना शुरू करती है। तो जब तक शरीर है तब तक मन अमन नहीं हो सकता। बिल्कुल मन शांत हो जाए, बिल्कुल कुछ संकल्प चले ही ना, शून्य हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं सभी? मुर्दा बनने की, शरीर से न्यारा होने की। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। तो वो कब होगा? जब कर्म इंद्रियां नहीं होंगी। वो कहाँ होंगी? मूल वतन में। तो मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है। इसको ही नॉलेज कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। जब तक क्रिमिनल आई है, देह पर नजर है, तब तक पवित्र चीज नहीं देखने में आएगी। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए अगर हमें पवित्र को देखना है तो। बाबा को जानना, पहचानना, सतयुगी दृश्यों को देखना, ये सब इस तीसरे नेत्र से होता है। विजुलाइज जो हम करते हैं ये सब थर्ड आई से करते हैं, बुद्धि के तीसरे नेत्र से। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आँखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार का भी नोंद है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है। इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती है ना। साक्षात्कार होता है, आत्मा को खुशी होती है, इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। बार बार इसका अभ्यास करना है। डिटैच, बिल्कुल अलग। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। दूसरा, सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। कैसे बनेंगे मास्टर शांति सागर? जब शांत स्वरूप स्टेज से चारों ओर शांति की किरणें फैलाएंगे।
वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ये विशेष अभ्यास करना है और आत्माओं को सकाश देना है। स्लोगन है, बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर 3 बचत, समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कौन सी स्थिति? बिंदी रूप, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट मैं आत्मा हूँ। बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। कौन सा अभ्यास करना है? बिंदी रूप का अभ्यास। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। तो खुद भी मुक्त रहेंगे और दूसरों को भी मुक्त करा पाएंगे जब अपने अंदर इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। क्या करना है? समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत और बिंदी रूप का अभ्यास। अच्छा, ओम शांति। स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा
शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में